प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। इन दिनों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और राजस्थान में जो चुनावी जनसभाएं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सर्वमान्य नेता राहुल गांधी ने की, उस दौरान उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जिसको लेकर कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के नेता और तमाम राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो असमंजस में हैं, हैरान हैं। उन्हें लग रहा है कि राहुल गांधी के बयानों का कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान होना तय है। लेकिन मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी ने बहुत ही सोची समझी राजनीतिक रणनीति के तहत ये बयान दिए हैं। कौन से बयान हैं ये, पहले इन बयानों के बारे में बता दूं। एक बयान उन्होंने दिया था बूंदी में, जब वो जनसभा कर रहे थे। वहां उन्होंने कहा था कि भारत माता कौन है और भारत माता पे तमाम तरह के सवाल उठाए थे। दूसरा जो उनका बयान था वो राजस्थान के ही जालौर में आया, जहां उन्होंने वर्ल्ड कप का जो फाइनल था उस मैच का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी को परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से भी कह सकते हैं पनौती कह दिया था। और तीसरा बयान उदयपुर से आया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को और देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति अडानी को जेब कतरा कहा था। ऐसा माना जाता है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी को व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया जाता है, उनके लिए अपशब्द बोले जाते हैं, तो एक बड़ा वर्ग भाजपा के पक्ष में और मोदी के पक्ष में लामबंद होता है और उनके पक्ष में मतदान करता है। इसके लिए विश्लेषक पिछले चुनावों के उदाहरण भी देते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी के लिए मौत का सौदागर कहा गया, चाय वाला कहा गया, नीच आदमी कहा गया, तमाम तरह की बातें कही गई। तो आज के इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले उन तीनों बयानों पर चर्चा करेंगे थोड़ी थोड़ी, कि वो बयान क्या दिए गए थे और उसको लेकर के लोगों का क्या मानना है। पहला बयान जो था उनका, वो राजस्थान में ही बूंदी में जनसभा में आया, जहां उन्होंने भारत माता पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा था कि भारत माता कौन है। तो आपको ध्यान होगा कि भारत माता पर आपत्ति सबसे ज़्यादा अगर किसी को है तो हमारे देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमानों को है। वो भारत माता के अस्तित्व को नकारते हैं। वो कहते हैं कि हमारा धर्म इजाज़त देता है कि हम केवल अल्लाह की इबादत करें, उसको सजदा करें। हम किसी को भारत माता, अपने देश को, हम अपने देश से प्रेम तो करते हैं, लेकिन हम इसको भारत माता नहीं मान सकते, इसकी भारत माता की जय किनारे नहीं लगा सकते। और राहुल गांधी ने अपनी जनसभा में यही कहा कि भारत माता की जय तब तक नहीं बोली जा सकती जब तक देश के सभी दलितों को, पिछड़ों को और आदिवासियों को उनके अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते और देश में जातिगत जनगणना नहीं हो जाती। आपको ध्यान होगा कि इस जातिगत जनगणना के आधार पर ही जातीय विद्वेष देश में बढ़ा है, ये तमाम विद्वानों का मानना है। जो बहुसंख्यक समुदाय है, जातिगत जनगणना करवा करके उसमें जातीय आधार पर फूट डाली जा सकती है बहुत आसानी से, और उनमें अपने वोट बैंक बनाए जा सकते हैं। ऐसे तमाम क्षेत्रीय दलों को इसी रणनीति पे वो काम कर रहे हैं। तो 2 निशाने साधे उन्होंने ये बयान देके। एक तो अल्पसंख्यक समुदाय को आकर्षित करने की कोशिश की, और दूसरा तमाम क्षेत्रीय दल जो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि राज्यों में जाति जनगणना होनी चाहिए, उनसे ज़्यादा बड़ा इस मांग का समर्थक बनने का प्रयास किया। दूसरा जो बयान था उनका कि मोदी पनौती हैं, ये उन्होंने राजस्थान की जालौर जनसभा में कहा। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप का मैच भारत इसलिए हार गया क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, वो देश के लिए पनौती हैं। इस तरह का उन्होंने बताने की कोशिश की। हालांकि उनके बयान के बाद तमाम क्रिकेट खिलाड़ियों के, तमाम लोगों के बयान आ चुके हैं। बहुत बड़ा एक वर्ग है जो खुद राहुल गांधी पे सवाल खड़े कर रहा है कि जब से वो सक्रिय रूप से राजनीति में आए हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तभी से कांग्रेस की दुर्गति शुरू हो गई। तो असली पनौती कौन है ये लोग समझ सकते हैं। इस तरह के लोग सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं। तीसरा उनका जो बयान था वो राजस्थान के उदयपुर से आया, जहां उन्होंने कहा कि मोदी जो हैं
वो लोगों का ध्यान बांटने का काम करते हैं। जब कहीं पर जेब कतरे जाते हैं तो दो जेब कतरे एक साथ जाते हैं। एक जेब कतरा लोगों का ध्यान बांटता है और दूसरा जेब काट करके निकल जाता है। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी देश की जनता का ध्यान भटकाने का काम करते हैं और इस दौरान इस मौके का फायदा उठाकर अडानी जो हैं वो देश के लोगों की जेब काट लेते हैं। अब ये जो 3 बयान थे ये तो मैंने आपको बता दिए, इसका राजनीतिक मतलब समझिए। दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस लगातार इस प्रयास में जुटी हुई है कि उसका वोट बैंक बढ़े, राज्यों में उसका जनाधार बढ़े। तो जहां जहां पर कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति में है वहां वहां पर क्षेत्रीय दल ज्यादा प्रभावशाली है और क्षेत्रीय दलों का मुख्य वोट बैंक एक तो मुसलमान है और दूसरी उनसे संबंधित जातियां हैं। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे प्रभावशाली दल है, उसका वोट बैंक मुसलमान वोट और यादव समुदाय के लोग हैं। अगर हम मायावती जी की बात करें तो दलित वोट और मुस्लिम वोट उनका मुख्य आधार है। अगर हम चले जाएं पश्चिम बंगाल में तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो आधार वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट है। यही हालत कमोवेश पूरे देश की है। तो बिहार में भी यही स्थिति है। तेजस्वी यादव का जो मुख्य वोट बैंक है वो मुस्लिम और यादव हैं। राहुल गांधी जी समझ चुके हैं, कांग्रेस के नेता और रणनीतिकार ये बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगा पाना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए उन्होंने उस वोट बैंक के बारे में सोचना बंद कर दिया। ऐसा उनकी रणनीति से समझ में आ रहा है। उनका सीधा सीधा सा निशाना मुस्लिम वोट बैंकों पर और पिछड़ों पर है और यही वे वोट बैंक हैं क्षेत्रीय दलों के, भले ही वो इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। इसीलिए इंडी गठबंधन के जो सदस्य हैं वो लगातार कांग्रेस पे हमलावर हैं और कांग्रेस उन इंडी गठबंधन के दलों पे हमलावर हैं। जैसे कि अभी आपने विधानसभा चुनाव के दौरान देखा कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी कह दिया मध्य प्रदेश में एक जनसभा के दौरान और कह दिया कि किसी भी हालत में कांग्रेस को आप लोग वोट ना करें। और कांग्रेस ने भी, जो अखिलेश यादव हैं उनके लिए जो कुछ कहना था वो कहा, किसी प्रकार का समझौता भी नहीं हुआ। तो सीधा सा जो मतलब समझ में आ रहा है कि कांग्रेस को यह समझ में आ गया है कि भाजपा के वोट बैंक को अपने पाले में करने की जगह अगर वो क्षेत्रीय वोट बैंक, क्षेत्रीय दलों का जो वोट बैंक है उसको अगर अपने पाले में करे तो आसानी से अपना जनाधार बढ़ा सकती है। ध्यान रखिए, भारत माता की जो जय है उस पर सवाल उठाकर या फिर मोदी को पनौती कहकर या मोदी को जेब कतरा कहकर राहुल गांधी ने उस वर्ग को आकर्षित करने की कोशिश की है जो मोदी से नफरत करता है। किसी भी हालत में भाजपा और नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता में देखना नहीं चाहता। ऐसे लोगों को राहुल गांधी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बात से क्षेत्रीय दल सकते में हैं। वो घबराए हुए हैं कि अगर ये वोट बैंक कांग्रेस की ओर चला गया तो उनका तो अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, जैसा कि बंगाल में हुआ। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में जिस तरह से कांग्रेस, सीपीएम और जो पीरजादा हैं, अब्बास पीरजादा जी, उनकी आईएसएफ, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, इनका जो गठबंधन है उसका उभार हुआ है। उसने ममता बनर्जी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। भले ही बिहार में राजद का यानी लालू प्रसाद यादव वाली उसका कांग्रेस से समझौता है, लेकिन तेजस्वी यादव भी कांग्रेस की इस रणनीति से घबराए हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव हैं वो तो यहां तक कह चुके हैं कि अगर हमारा समझौता नहीं हुआ तो पिछले चुनावों की तरह इस बार हम रायबरेली और अमेठी में भी रियायत नहीं करेंगे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ भी, अगर राहुल गांधी चुनाव मैदान में आते हैं या कांग्रेस का कोई और परिवार का जो सदस्य चुनाव लड़ता है तो उसके खिलाफ भी चुनाव में प्रत्याशी उतारा जा सकता है। इस तरह के संकेत अखिलेश यादव जी की ओर से दिए गए हैं। तो समझ लीजिए, क्षेत्रीय दल भी
समझ रहे हैं कि कांग्रेस की रणनीति क्या है, और कांग्रेस लगातार उन मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है जो भाजपा और नरेंद्र मोदी और संघ से नफरत की हद तक उन्हें नापसंद करते हैं। तो ये जो बड़ी राजनीति, एक बड़ी राजनीतिक दांव है कांग्रेस का, वो चल चुकी है। और अब लगभग 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। इसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, उसकी गतिविधियां तेज हो जाएंगी। और इंडी गठबंधन का जो स्वरूप है वो कैसा रह जाएगा, पुराना यूपीए ही रह जाएगा, या यूपीओ में से भी कुछ दल कम हो जाएंगे, या ये सारे दल एक साथ रह पाएंगे, ये मुश्किल से 10 से 15 दिन में हम लोग सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन मुझे जो हालात लग रहे हैं उसमें क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ बहुत ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। क्योंकि कांग्रेस की रणनीति पूरी तरीके से क्षेत्रीय दलों के वोट बैंक पर ही सेंध लगाने की है। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।